VT Bulletin sponsored by उत्तम सिंह अकेडमी रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर हैं आज की बुलेटिन की खबरों के साथ। पहली खबर की बात करते हैं। कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में आज भारतीय शिक्षण मंडल महाकौशल प्रांत एवं मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति अनुसंधान एवं नवाचार विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विचारक और शिक्षाविद मुकुल कानिटकर ने अपना उद्बोधन दिया और कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा का लक्ष्य अनंत संभावनाओं से भरे मनुष्य का निर्माण करना है। भारतीय शिक्षा नीति 2020 मैकाले के गुलाम बनाने की औपनिवेशिक शिक्षा में मूलभूत बदलाव करती है। प्राचीन भारत के ऋषियों के शाश्वत मूल्यों को नई शिक्षा नीति में जोड़ा गया है। यह विचार विचारक एवं शिक्षाविद मुकुल कानिटकर ने नई शिक्षा नीति में शोध और नवाचार राष्ट्रीय विषय पर आयोजित कार्यशाला में प्रकट किए। कानिटकर ने कहा कि मैकाले की शिक्षा पद्धति लोगों को याचक बनाती थी, लेकिन नई शिक्षा नीति लोगों को समाज में योगदान देने के काबिल बनाती है। अनेक उदाहरणों से मुकुल कानिटकर ने बताया कि भारत में ऋषि मुनियों ने वैज्ञानिक पद्धति विकसित की थी। ध्यान की अनेक क्रियाओं से कानिटकर ने भारतीय ज्ञान पद्धति से विश्वगुरु होने की क्षमता को बतलाया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और सरस्वती गीत से हुआ। भारतीय शिक्षण मंडल महाकौशल प्रांत के संगठन मंत्री दयानिधि ने कथन किया कि प्राचीन भारत के ज्ञान वैभव का पीढ़ियों में हस्तांतरण नहीं हो पाया है। दयानिधि ने आगे कहा कि हमें दृष्टि में बदलाव लाना होगा, इससे पद्धति भी बदल सकेगी। उन्होंने कहा कि नवोन्मेष से ही नव सृजन हो सकेगा। इस कार्यक्रम में अनेक पुस्तकों का विमोचन भी किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर राजकुमार आचार्य, कुलपति अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय ने की। रीवा जिले के सिमरिया तहसील क्षेत्र में आज मध्य प्रदेश कैबिनेट के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा 6 करोड़ 50 लाख की लागत से बने नवीन महाविद्यालय भवन का लोकार्पण किया गया, जिससे सिमरिया क्षेत्र के विद्यार्थियों को अब अपने ही क्षेत्र में बेहतर शिक्षा व्यवस्था मिल सकेगी। पूर्व में संचालित महाविद्यालय में स्नातक के लिए मात्र BA की क्लासेस लगती थी, जिस पर अब आज से उच्च शिक्षा मंत्री ने स्नातक और स्नातकोत्तर के अन्य कोर्सेज की शुरुआत सिमरिया स्थित महाविद्यालय में की है। महाविद्यालय के लोकार्पण कार्यक्रम में पहुंचे मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव का सिमरिया विधायक KP त्रिपाठी सहित महाविद्यालय के कर्मचारी व विद्यार्थियों ने जमकर स्वागत किया। इस दौरान उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव को कार्यक्रम में उपस्थित लोगों के स्मृति स्वरूप सुपारी से बनी कलाकृति गणेश प्रतिमा भी भेंट की गई। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा सब पढ़े सब बढ़े योजना के तहत शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं, जिसके तहत हर महाविद्यालय और विद्यालय में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। इसी क्रम में अब रीवा जिले के सिमरिया तहसील स्थित नवीन महाविद्यालय भवन की सौगात भी विद्यार्थियों को दी गई है। के लोकार्पण के अवसर पर आया था। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि गुणवत्तापूर्ण और बहुत अच्छे परिसर में अच्छे ढंग से बिल्डिंग बनाई गई है। कुछ नए कोर्स 3 प्रकार के MSc, 3 प्रकार के MA के नए कोर्स की बात की मैंने। इसके अलावा व्यावसायिक नए कोर्स खोलने की भी घोषणा की है। कुछ बाउंड्री वाल इनको बनाने की ज़रूरत है, तो हमने उसकी भी मंजूरी दी। अर्थात यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उच्च शिक्षा के लिए जो मूलभूत गुणात्मक विकास के लिए जो आवश्यक है, सरकार कभी पैसे की कमी नहीं आने देगी, उन सारी चीज़ों को लगातार करेगी। मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद। आज रीवा के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति अनुसंधान एवं नवाचार विषय पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 समग्र विश्लेषण पर भारतवर्ष में लिखी गई चुनिंदा पुस्तकों में से एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रोफेसर रविंद्रनाथ तिवारी द्वारा लिखी गई पुस्तक का विमोचन हुआ। बता दें कि अनवरत कई आर्टिकल और ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद और विश्लेषणात्मक साथ ही समाज की क्या भूमिका हो सकती है, इन विषयों पर गहन अध्ययन के बाद पुस्तक को लिखा गया है। प्रोफेसर रविंद्रनाथ तिवारी को इससे पहले 2016 में मध्य प्रदेश का सर्वोच्च पुरस्कार लक्ष्मण सिंह गौड़ पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इसके साथ ही जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग द्वारा कई बार सम्मानित भी किए जा चुके हैं। बता दें कि प्रोफेसर रविंद्रनाथ कई शोध पत्र प्रकाशित कर चुके हैं और अन्य समसामयिक विषयों पर 7 पुस्तकें भी लिखी जा चुकी हैं। रीवा जिले में सूदखोरों के खिलाफ पुलिस ने अभियान शुरू कर दिया है। इसके लिए रीवा एसपी ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया था और इसी हेल्पलाइन नंबर की मदद से एक सूदखोर के खिलाफ कार्रवाई की गई है। मामला बिछिया थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक महिला से 14 लाख रुपए की मांग आरोपी द्वारा की जा रही थी। महिला को 20 लाख रुपए युवक ने दिए थे और उक्त रुपए के ब्याज में 14 लाख रुपए की मांग कर रहा था। बदले में युवक ने महिला की चेकबुक को भी अपने पास रख लिया था और लगातार उससे
पैसे की मांग कर रहा था। मामले की शिकायत युवती ने बिछिया थाने में की और बिछिया पुलिस ने कार्यवाही करते हुए युवक को गिरफ्तार कर लिया है और ऋण पुस्तिका भी महिला को वापस कर दी है। सर, ये सूदखोरी का मामला आया है, क्या था पूरा? जी हाँ, अभी ये 2-3 दिन से एक शिकायत आ रही है। महिला जो है गढ़ थाना अंतर्गत की रहने वाली है और दौरान जो है जो अभियान के तहत जो एक नंबर जारी हुआ सूदखोरों के विरुद्ध में, तो उसमें एक सूचना है कि जो है एक अजय पांडे नाम का एक लड़का है, उसने जो है 2 लाख रुपए कर्जे में दिए थे और बतौर जो है ब्याज सहित वो महिला से 14 लाख रुपए की मांग कर रहा है और बदले में उसने चेक और जो है ऋण पुस्तिका उसकी जो है ले रखी है। शिकायत दौरान उसकी जांच की गई, जांच में पाया गया कि जो है गलत हुआ है। बाद उसके सूदखोर के विरोध में कायमी की गई है और आरोपी को पकड़ा गया है, जिससे जो है ऋण पुस्तिका बरामद हुई है और उसके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। बात करते हैं बुलेटिन की अगली खबर की। आज भले ही हम कितने मॉडर्न हो जाएं, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका है जो घरेलू कलह को सुलझाने में, बिगड़ी तबीयत को सुधारने के लिए झाड़ फूंक और अंधविश्वास का रास्ता अपनाता है। और इसमें सिर्फ गांव के ही नहीं बल्कि शहर के पढ़े लिखे लोग भी शामिल हैं। मामला उजागर हुआ है रीवा जिले के मऊगंज थाना क्षेत्र से, जहां घर की समस्याओं को दूर करने, तबीयत ठीक करने और घरेलू कलह को सुलझाने के लिए एक परिवार ने ज्ञानी बाबा नामक ढोंगी की शरण ली। पीड़ित ने बताया कि बाबा ने परेशानी दूर करने के लिए 50,000 रुपए की मांग की। युवक ने 50,000 रुपए दिए भी और पैसा मिलने के बाद ज्ञानी बाबा ने मुसीबत कम करने के बजाय बढ़ा दी। युवक ने जब बाबा को फोन कर पैसे वापस लौटाने की मांग की तो उसने धमकी दी। जान से मारने की धमकी ज्ञानी बाबा द्वारा दी जा चुकी है और 3 महीने से पीड़ित न्याय की गुहार लगा रहा है। आज फिर से एसपी ऑफिस आवेदन लेकर पहुंचा और बाबा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आपसे ये अपील है कि किसी भी अनजान बाबा या किसी ढोंगी पर विश्वास न करें, वरना ऐसी ठगी का शिकार हो सकते हैं। क्या मामला है, किस मामले को लेके आए हैं? एसपी ऑफिस आवेदन देने के मामले में आए थे। हमारे घर में परेशानी होने के कारण हम मऊगंज दरगाह गए हुए थे, तो वहाँ पास एक ज्ञानी बाबा नाम का व्यक्ति से मुलाकात हुई, जिसने बोला कि हम पूरा तुम्हारे घर की परेशानी को दूर कर सकते हैं, लेकिन कुछ पैसा लगेगा। तो हमने उसको पैसा दिया और वो काम भी नहीं किया। 35,000 रुपये हार्ड कैश दिए हैं और 15,000 रुपये फ़ोनपे किए थे, क्योंकि पैसा लेने के बाद वो कोई मतलब काम भी नहीं किया और फ़ोन लगा के बेशब्दों से बात करता है, फ़ोन भी नहीं रिसीव करता है और मतलब बोलता है मऊगंज तरफ आओगे तो जान से मारने की धमकी। आपका क्या नाम है, कहाँ के हैं आप? हमारा नाम चिराग अली है और हम बोरी बात के हैं। आपने किन मामलों को लेकर पैसा दिया था उनको? हमारे घर में परेशानी होने के कारण से है ना, मम्मी लोगों की तबीयत, भाई की तबीयत खराब हो जाती थी, तो वो बोला कि घर में भूत प्रेतों को मतलब परेशानी है, इस कारण से हमने उससे है ना पैसा दिया था। पुलिस में भी आपने शिकायत दर्ज कराई है, कहाँ पे शिकायत? पुलिस में एसपी ऑफिस में आवेदन दिया था, चूँकि मान लीजिए 3 महीना पहले, तो उसमें भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। थाने में भी करी आपने? थाने में आए थे रवि सिंह करके चुराटा थाने के, उन्होंने रिपोर्ट लिख के ले गए थे, लेकिन उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। सीधी जिले के संजय टाइगर रिजर्व क्षेत्र के ग्राम पंचायत दादर, जहां जंगली जानवर ने मासूम की जान ले ली। मंगलवार सुबह 8 बजे के आसपास अज्ञात जंगली जानवर के हमले से दादर गांव की 13 वर्षीय बालिका को अपनी जान गंवानी पड़ी। सुबह अपने माता पिता एवं फूफा के साथ जंगल के किनारे बच्ची लकड़ी बिन रही थी और अचानक जंगली जानवर आया और हमला कर मौत की नींद सुला दिया। घटना के बाद से आसपास के गांवों में लोग दहशत में हैं। अभी बाड़ी झिरिया गांव की घटना को 1 हफ्ते भी नहीं हुए थे कि दादर में यह दूसरी घटना दिल को झकझोर देने वाली हुई। मृतका के चश्मदीद फूफा ने मीडिया से बताया कि यह हमला बाघ द्वारा किया गया है, लेकिन दादर गांव बाड़ी झिरिया से लगा गांव है। ऐसे में लोगों का यह मानना है कि यह घटना तेंदुए द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल यह तो जंगल विभाग स्पष्ट कर पाएगा कि हमला तेंदुए ने किया या फिर बाघ ने, लेकिन 13 वर्षीय मासूम की मौत की पुष्टि की जा चुकी है। बता दें कि कुछ ही समय पहले हमारे द्वारा ग्राउंड जीरो से एक विशेष रिपोर्ट के जरिए यह दिखाया गया था कि किस प्रकार से दहशत के माहौल में यहाँ के वनवासी लोग गुजर बसर करते हैं। इसका एक ताज़ा उदाहरण आज 13 वर्षीय बालिका की हुई मृत्यु से लगाया जा सकता है। निश्चित यह घटना झकझोर देने वाली है। सीडीसी अभिलाष मिश्रा की रिपोर्ट।
बात करते हैं बुलेटिन की आखिरी खबर की। सीधी जिले के संजय टाइगर रिजर्व क्षेत्र के वस्तुआ रेंज अंतर्गत जामडोल बीट क्रमांक 221 में बीते सोमवार की शाम एक नर बाघ को छोड़ा गया, जिसकी उम्र तकरीबन 3 वर्ष है। बाघ को छोड़ने के पहले डॉक्टरों द्वारा उसका चेकअप भी किया गया। संजय टाइगर रिजर्व द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि बीते दिनों मुकुंदपुर रेंज में जब इस बाघ के पगचिन्ह मिले थे, उस दौरान वहां स्वच्छंद विचरण करते वक्त इस बाघ की दहाड़ से मुकुंदपुर क्षेत्र के ग्रामीणों में कई दिनों तक लगातार दहशत का माहौल था, जिसे लेकर वन विभाग सतना की लगातार निगरानी के बाद 3 घंटे से अधिक रेस्क्यू उपरांत इसे पकड़ा जा सका है। इसके बाद ऐसे रिजर्व क्षेत्र की तलाश की गई जहां बाघ के लिए पर्याप्त शिकार के लिए जंगली जीव जंतु मिल सके। ऐसे में संजय टाइगर रिजर्व के वस्तुआ रेंज को चुना गया है। जंगल में स्वच्छंद विचरण कर रहे इस नए नर बाघ की निगरानी उसके पग चिन्हों से की गई। दरअसल अभी इस बाघ को कॉलर आईडी नहीं लगाई गई है। इस बाघ को छोड़ जाने के बाद कल सोमवार को जामडोल बीट के पूर्वी इलाके में इसके पग चिन्ह देखने को भी मिले हैं। वहीं संजय टाइगर रिजर्व क्षेत्र में बाघों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। संजय टाइगर रिजर्व में 25 से अधिक बाघों की संख्या हो गई है, जिसमें फीमेल और शावक भी शामिल हैं। सीधी से अभिलाष मिश्रा की रिपोर्ट। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।